नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। पूज्यपाद वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की। श्री रामधाम सरकार की। सियावर रामचंद्र भगवान की। हर हर। भक्तिमय वातावरण से परिपूर्ण रामधाम का पावन परिसर अध्यात्म रामायण के माध्यम से सत्संग धारा में अवगाहन करने वाले सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ संभ्रांत सुधी श्रोता बंधुओं एवं समुपस्थित श्रद्धामयी भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, हमारे आचार्य रजनीश जी कह रहे थे कि रामायण को एक सूत्र में पिरोया गया। पूरे के पूरे रामायण को सच पूछें तो हमारे मनीषियों का, हमारे ज्ञान विज्ञान संपन्न महापुरुषों का ये भाव रहा कि आने वाला समय बड़ा जटिल और मनुष्यों का मन बड़ा कुटिल होता जाएगा। कैसे पूरी रामायण सुनेंगे, कैसे पूरा महाभारत सुनेंगे, कैसे जानेंगे? तो सरलता से एक वाक्य में समझ सके तो एक वाक्यात्मक, और एक श्लोकात्मक में समझ सकें तो एक श्लोकात्मक, और विस्तार से सुनने का अवसर हो, श्रद्धा हो तो पूर्ण विस्तार से। इसलिए आप सुनते हैं एक श्लोकी महाभारत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी भागवतम।
ऐसी एक वाक्यात्मक रामायण, एक वाक्यात्मक महाभारत, ये परिकल्पना जो की गई, बिल्कुल किसी की प्रवृत्ति नहीं है महाभारत सुनने में। अचानक कोई महापुरुष अपने आनंद की अवस्था में बैठे और कहने लगे, भाई मनुष्य को दुर्योधन के जैसा आचरण नहीं करना चाहिए, युधिष्ठिर आदि के जैसा आचरण करना चाहिए। ये है पूरा महाभारत। तो वह बैठने वाले ने पूछा, महाराज ये क्या मतलब हुआ, युधिष्ठिर के जैसा नहीं करना चाहिए, दुर्योधन आदि के जैसा नहीं करना चाहिए, युधिष्ठिर के जैसा आदि के जैसा करना चाहिए। तो एक श्लोकात्मक महाभारत सुना दिया, आदि से अंत तक संक्षेप का विवरण, संक्षिप्त विवरण दे दिया। रुचि बन गई तो समग्र महाभारत में प्रविष्ट हुए, नहीं तो बात बन गई। ऐसे ही रामचरित्र के विषय में भी कहा ही जाता है कि रामादिवद वर्तितव्यम न रावणादिवद। अभी जिज्ञासा हो जाए तो आदौ राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम और सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम और पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। पूरी राम कथा हो गई। और भी सरल भाषा में कहते हैं, एक राम एक रावण ना, एक राम हुए एक रावण हुए। तो झगड़ा क्यों हुआ? बोले वाने वाकी सिया चुराई और वाने वाकू मारना। इतनी सी रामायण है। राम रावण के युद्ध का कारण क्या? बोले रावण ने राम जी की सीता चुराई और राम जी ने रावण को मार दिया। इतनी सी रामायण है। इसलिए जो आचार्य जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। राम और रावण को समझने के लिए बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, एक सूत्र पर्याप्त है। हमको ये बात बहुत अच्छी लगती है। रावण वो अभागा व्यक्ति है जो केवल अपने लिए जीता है। रावण का जितना भी उद्यम है, उद्योग है, प्रयत्न है, प्रयास है, अनुष्ठान भी है, तो मात्र मैं के पोषण के लिए है, मेरे के लिए भी बहुत खास नहीं है। महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है, पर महत्वाकांक्षी में अहंकार की कुछ विशेष मात्रा बढ़ जाएगी तो वो अपनों को भी प्रसन्न होते हुए नहीं देखेगा। अपना भी वही अच्छा लगेगा जो मेरी बात करेगा, मेरे मैं का, मेरे अहम का पोषण करेगा। रावण वो अभागा व्यक्ति है जो केवल अपने लिए जीता है, अपनी सोचता है, अपने सुख की बात रखता है मन में। और इसके विरुद्ध राम वो हैं जो अपने सुख की तिलांजलि देकर के भी दूसरों को प्रसन्न रखना चाहते। अभागा रावण अपने भाई को भी अपना बना के न रख पाया। अपने सगे भाई हितैषी को, शुभ चिंतक को, संरक्षक को, विभीषण को भी लात मार करके निकाल दिया। और राम वो जो परायों को, शत्रु के भाई को भी मित्र नहीं बनाया, भाई बना लिया। अपने अहंकार के चक्कर में भाई को शत्रु बनाने वाला रावण
और शत्रु को भी, शत्रु के भाई को भी अपना भाई, अपना मित्र, अपना सचिव बनाने वाले राम। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने बंधुओं से काम निकालने के चक्कर में अपने बंधुओं को जो पशु बनने पर विवश कर दे वो रावण, और जो प्रेम के वशीभूत करके पशुओं को, पक्षियों को अपना निज बंधु बना ले वो राम। रावण ने कहा मामा मारीच से, मामा मृग बन जाओ। मामा ने कहा बावला है क्या, पागल है क्या? सारे संसार के प्राणी चाहते हैं मनुष्य बन जाएं और तो मनुष्य को मृग बनाने पर उतारू है। बोले या तो बन, नहीं मारूं, या तो मेरे अनुसार चल, नहीं तो मारता हूं। उस बेचारे मारीच ने सोचा कि उभय भांति, उसने देखा दोनों ओर मरना है, इधर कुआं इधर खाई, इसकी बात नहीं मानता हूं तो अभी मर जाऊंगा, इसी के हाथों मरूंगा, और इसके हाथों मर गया तो राम के दर्शन से वंचित रह जाऊंगा, इससे तो अच्छा है इसकी बात मान लूं, इस दुष्ट के हाथों से तो नहीं मरना पड़ेगा, राम के दर्शन करते करते मरूंगा तो ये जीवन और अगला जीवन तो धन्य हो जाएगा। उभय भांति ही देखा मरना। हाँ, तब ये भीलवाड़ा के लोग इसलिए अच्छे हैं, सहारा बहुत दे देते हैं, साथ देते हैं, अच्छी बात है। तो रावण वो जो अपने स्वजनों से काम निकालने के लिए उनको पशु के जैसा भी बनना पड़े, बनाना पड़े तो बना ले। और राम बोले बानरों को, भालुओं को, जटायु जैसे गीध को काका, भैया, मित्र, सचिव, मंत्री, दोनों विरुद्ध हैं, विपरीत धारा के ध्रुव हैं राम और रावण। रावण अंधकार है, राम प्रकाश है। रावण क्रूरता का प्रतीक है, राम करुणा के प्रतीक है। व्यक्ति तो आते हैं चले जाते हैं, व्यक्तियों से कोई गांठ बांध करके नहीं रखता, वृत्ति की समस्या है। ये कोई रावण का विरोध नहीं है। अभी आजकल कई लोग रावण का समर्थन करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, बोले उसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा भाई नहीं है। पूछा भाई क्या भाई है वो, क्या विशेषता है? बोले उसके जैसा कोई भाई नहीं। बोले क्या कर दिया उसने भाई के जैसा? बोले अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के चक्कर में अपने राज्य को खोना पड़ा तो खोया, अपने जीवन को दांव पर लगाना पड़ा तो लगाया। फिर ये नहीं कहते कि सगे भाई धर्मात्मा विभीषण को लात मारनी पड़ी तो मारी। जहाँ इस पद्धति से रावण का महिमा मंडन हो रहा था, हम भी वहाँ थे दुर्भाग्य से। वो कहते थे कि अपनी बहन के सम्मान के लिए मिट जाए तो मिट जाए, क्या बुरा किया? जिसने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं उससे लड़ेंगे, विरोध करेंगे, फिर भले ही मर जाए या मार दें। तो हमने कहा जितना परिश्रम रावण ने अपनी प्यारी बहन शूर्पणखा के नाक कान कटने के बाद में किया ना, उसके 1000वीं अंश का परिश्रम वो शूर्पणखा को ये सिखाने में लगा देता कि बहन अकेले जंगलों में ऐसे स्वच्छंद होकर के नहीं घूमा जाता तो नाक कान कटने की नौबती ना आती। अच्छा भाई है तो सदाचार सिखाए ना, अनुशासन सिखाए। पर ये भी उनका भ्रम है कि रावण ने शूर्पणखा की नाक बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। शूर्पणखा ने कहा कि मेरी नाक कटी सो कटी,
ये राधे श्याम रामायण में पंक्ति आती है, मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक बचा लो तुम। रावण ने कहा अच्छा मेरी भी कट जाएगी क्या? बोले हाँ बचा। अपनी नाक के चक्कर में लड़ा है बेचारा। आज तो चलो रावण की बात तो जब होगी तब होगी, आज तो राम जी के पास चले। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। कल प्रसंग चल रहा था कि भगवान के स्वभाव और भगवान के प्रभाव, इन दोनों का दर्शन संसार ने कर लिया। वैसे प्रायशः ये दोनों एक जैसे लाखों लाखों में किसी किसी एक के पास प्राप्त होते हैं। प्रायशः देखने में आता है किसी व्यक्ति का प्रभाव बहुत है, बड़ा नाम है, बड़ा प्रभाव है, और उस प्रभाव से आकर्षित होकर के सैकड़ों नहीं हजारों लोग समीप आते हैं, पर स्वभाव नहीं मिलता दो कौड़ी का भी। तो फिर बिल बिला करके भागते हैं, अरे भाई ये तो अंगूर खट्टे हैं, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। किसी किसी का व्यवहार इतना अच्छा होता है, स्वभाव इतना अच्छा होता है, पर समाज में प्रभाव नहीं होता। क्योंकि जैसे प्रभाव के लिए पुण्य की आवश्यकता है, प्राक्तन पुण्य की, ये आसानी से किसी का स्वभाव अच्छा नहीं बनता। अभ्यास के द्वारा भी किसी का स्वभाव अच्छा नहीं बन सकता। उदारता माने देने की प्रवृत्ति अभ्यास से नहीं आती, पूर्व जन्म के संस्कार से आती। ये न्यायप्रियता, सत्यनिष्ठा और सदाचार भी केवल देखा देखी नहीं आता, ये भी पूर्व जन्म के संस्कार से ही आता है। इसलिए अच्छा स्वभाव और अच्छा प्रभाव पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। भगवान राम का प्रभाव भी अच्छा है और भगवान राम का स्वभाव भी अच्छा है। इसलिए जब गंगा स्नान कर लिए, केवट से उसकी सेवा से, समर्पण से, उसकी मनोरम लीला से भी संतुष्ट हो गए, तो जनकपुर में प्रवेश कर रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज के साथ में राम और लक्ष्मण हैं। कौशिको रघुनाथेन सहितो मिथिलाम ययौ। कौशिक जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण के साथ मिथिलापुर में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही जनक जी महाराज को पता चला, तो बड़े बड़े विद्वानों के साथ, वेद मंत्रों का उद्घोष करने वाले वैदिकों के साथ, अपने पुरोहित जी के साथ सम्मान करने के लिए नगर के द्वार पर महाराज जनक पधार गए। विदेहस्य पुरम प्रातः ऋषिवाटम समाविशत प्राप्तम कौशिकमाकर्ण्य जनकोतिमुदान्वितः। राजा जनक ने सुना तो आनंद से भर गए, सम्मान करने के लिए, पूजा करने के लिए आगे बढ़ कर के आए। तुलसी बाबा कह रहे हैं, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति को, जनक को समाचार मिला तो पूजा के द्रव्य लिए, उपाध्याय जी को साथ में लिया और दंडवत प्रणाम करके महर्षि विश्वामित्र की पूजा की।
कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दंडवत प्रणिपत्याथ पूजयामास कौशिकम। महात्मा विश्वामित्र की पूजा तो कर ली, प्रणाम तो कर लिया, परिक्रमा भी हो गई, पर जनक जी की आंखें कहीं अटक करके रह गई। इधर से कहीं आवाज आ रही है बात करने की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, हर हर। अच्छा, ये बैटरी की आवाज आती है क्या? जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के दर्शन करके धन्य हैं, प्रणाम करके कृतकृत्य हैं और पूजन करके अपने भाग्य को सराहते हैं। पर सब काम करते करते आंखें बार बार अलग को हट जाती हैं। विश्वामित्र देख रहे हैं मामला क्या है। जनक तो बड़े शांत हैं, बड़े गंभीर हैं। एक तो कोई चंचल वृत्ति का मनुष्य होता है तो उसका यही पता नहीं क्या देखेगा, कहाँ देखेगा, क्यों देखेगा, क्या बोलेगा, कहाँ बोलेगा। पर जनक तो बड़े गंभीर हैं। बार बार जनक जी बैठे यहाँ और देखने लगते हैं इधर। कुछ देर तक तो मन को समझाया कि मत पूछ, पर मन माना नहीं, इसलिए पूछ बैठे। कस्यै तौ नरशार्दूलौ पुत्रौ देवसुतोपमौ मन प्रीतिकरौ मेद्य नर नारायणा विभ। जनक जी महाराज बहुत देर तक अपने मन को समझा करके चुप नहीं रख पाए। बार बार विश्वामित्र जी से पूछने को मन कहता है, पता तो करिए कौन है, कहाँ के हैं और महात्मा जी के क्या लगते हैं। कोई ब्राह्मण कुमार हैं कि राजकुमार हैं, इतने सुंदर मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं। राघवौ दृष्ट्वा, दोनों को देख करके सर्वलक्षण संयुतौ, और ऐसा लग रहा है जैसे एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। पूछा किसी ने कि सूर्य कौन सा लग रहा है, चंद्रमा कौन सा लगता है, तो कहते ये जो गोरा वाला है ना छोटा, ये सूर्य लग रहा है और ये सामले सामले चंद्रमा लग रहे हैं। किसी ने कहा रे जनक क्यों उल्टा करते हो, सूर्य बड़े हैं और चंद्रमा छोटे हैं। उसने कहा मुझको भी पता है सूर्य बड़े हैं और चंद्रमा छोटे हैं, पर ऐसे बड़े का क्या करोगे जो समीप आने पर जलाने लग जाए। गौर वर्ण की दृष्टि से लक्ष्मण जी महाराज दाहक हैं, अत्यंत प्रकाशक हैं, पर तीव्र वैसे भी स्वभाव की दृष्टि से लक्ष्मण जी महाराज बड़े तेज हैं। माता पिता में से दो में से एक शीतल हो और एक थोड़ा तेजस्वी हो, लाग लपेट करने वाला, डांट डपट करने वाला हो, तो बालक उसको चुनते हैं अच्छा बताने के लिए जो डांटता कम है, जो प्रेम का अभिनय अच्छे से कर पाता है, और जो बालक के भविष्य को ध्यान में रख करके अधिक अनुशासन करता है, बच्चों को अच्छा नहीं लगता। यदि पिता अधिक डांटता है तो माँ अच्छी लगने लग जाती है, और माँ अधिक डांटती है तो पिता अच्छा लगने लग जाता है। पर भाई एक को तो ये छोटा सा त्याग करना ही पड़ता है।
माता यदि सरल पढ़ती है तो पिता को चौकन्ना होना चाहिए, और पिता यदि सरलता का नाटक करता है, सीधे बनने के चक्कर में, प्रशंसा पाने के चक्कर में, प्रेम पाने के चक्कर में सब उचित अनुचित को नज़रअंदाज करता है, इग्नोर करता है, जाने दो बालक है, क्यों डांटें, तो फिर माँ को चौकन्ना हो जाना चाहिए। दोनों अपनी आँखों पर मोह की, आसक्ति की, ममत्व की पट्टी बांध लेंगे तो फिर गड़बड़ होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए दोनों में से एक की आंखें, विवेक की आंखें खुली रहनी चाहिए, दृष्टि रखनी चाहिए, पर आपस में नहीं लड़ना चाहिए कि तेने बिगाड़ दिए, तेने बिगाड़ दिए। तो भाई तू संवार लेना, एक संवार लो भाई। दोनों स्नेह की, आसक्ति की, ममत्व की, मोह की पट्टी बांधेंगे तो गांधारी और धृतराष्ट्र के जैसी दशा हो जाएगी। फिर होने वाले बालकों को प्रशिक्षित करने वाले और कोई लोग होंगे, फिर कहोगे बालक बिगड़ गए। एक को तो त्याग करना पड़ता है। लक्ष्मण जी महाराज थोड़े तेजस्वी हैं, राम जी थोड़े सौम्य हैं, शीतल हैं, इसलिए राम जी को चंद्रमा की भांति आह्लादक माना जा रहा है। और लक्ष्मण जी महाराज की त्योरियों से ही पता चलता है कि दो गाय हों, एक मारती हो और एक नहीं मारती हो, तो कौन सी गाय के पास जाते जाते हैं लोग? जो नहीं मारेगी। स्वाभाविक है भाई। इसलिए सूर्य चंद्रमा की भांति कह रहे हैं, भगवान शंकर कहते हैं, देवी द्योत यंतौ दिश सर्वास चंद्र सूर्या विवा परो। चंद्र सूर्य कह रहे हैं, और व्यवहार में क्या कहते हैं? बोले राम लक्ष्मण। इसका मतलब चंद्र माने राम और सूर्य माने लक्ष्मण। रंग की दृष्टि से भी, स्वभाव की दृष्टि से भी और नाम की दृष्टि से भी चंद्र सूर्य। पूछा महाराज, कस्यई तऊ नरसार्दूलौ, ये दोनों किसके पुत्र हैं? शार्दूल कहते हैं सिंह को, ये नृसिंह किसके पुत्र है? और देवताओं के पुत्र जैसे लग रहे हैं, मेरे मन में प्रीति उत्पन्न कर रहे हैं। और प्रभु, मुझे तो लगता है कि नर नारायण भगवान दोनों इस रूप में मुझको कृतार्थ करने के लिए पधार गए। रामचरितमानसकार ने इस भाव को यहाँ से लिया, कहऊ नाथ सुंदर दो बालक, कहऊ नाथ सुंदर दो बालक और मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ये मुनिकुल तिलक हैं कि नृपकुल पालक हैं, माने राजकुमार हैं कि विप्रकुल के बालक हैं। भगवान मेरी जिज्ञासा है, बताइए कौन है? राजा जनक के मन में राम जी को देखते ही तुरंत एक बात आ गई, एक कुमार अच्छा है, बालक अच्छा है, और कदाचित मेरी सीता के योग्य हो, यदि साजात्य हो तो, यदि क्षत्रिय पुत्र है तो मेरी सीता के योग्य है, ऐसा मन में धारणा बना ली। रामचरितमानसकार की एक बड़ी दिव्य झांकी है। सुनते हैं कि विश्वामित्र जी महाराज जब जनकपुर में पहुँचे तो जिस कुटिया में, जिस आश्रम में, जिस स्थान पर रहने की व्यवस्था हुई, भगवान राम और लक्ष्मण दोनों कहीं चले गए, अथवा विश्वामित्र जी महाराज ने राम लक्ष्मण को थोड़ा घूमने के बहाने से हटा दिया, और ये तो पता चल ही गया कि राजा स्वागत करने आवेंगे,
वो सोचते हैं कि राजा जनक जब आवे तब राम लक्ष्मण मेरे पास नहीं होने चाहिए, अपितु राजा जनक जब मेरे पास बैठे हों तब राम लक्ष्मण आवे। अभी क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जैसे ही राजा जनक आए, विश्वामित्र जी महाराज का स्वागत सत्कार कर लिया, अचानक घूम घाम करके राम लक्ष्मण आ गए। भगवान राम के व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव, उनका ऐसा अद्भुत अप्रतिम आकर्षण कि जनक जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज से बतियाते बतियाते बोलना भूल गए, बात बीच में ही अटक गई और राम को एकटक निहारने लग गए। और इतना ही नहीं, दशरथ जी महाराज के इन कुंवर को, राम जी को देखते ही जनक जी महाराज उठ के खड़े हो गए। और विश्वामित्र यही चाहते थे। पता है राम कौन है? तुलसी बाबा कह रहे हैं, बोले दशरथ सुकृत राम धरे देही, जनक सुकृत मूर्ति वही देही। ये सीता जी जनक जी के पूर्व पूर्व जन्मों के पुण्यों का प्रतिफल है। मानो जनक जी ने जो पूर्व जन्मों में पुण्य किए वही सीता जी बन करके सामने आ गए। और दशरथ जी महाराज की जितनी तपस्या, जितने दान धर्म पुण्य, वही परिणाम बन करके, आकृति बन करके राम के रूप में सामने आ गया। आज हम जो भी पा रहे हैं, अच्छा या बुरा, अनुकूल या प्रतिकूल, हमारे अपने द्वारा बोए गए हमारे कर्मों की खेती है। जो हमारे सामने आ रहा है, सामने घटित हो रहा है, जो खोना और पाना चल रहा है, जो रोना धोना चल रहा है, ये किसी को आरोपित मत करो कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, इसके कारण उसके कारण। बस मनुष्य अपना मन हल्का कर लेता है। कर्म अपने ही हैं, खेती अपनी है, और बोई हमने है तो काटेंगे भी हम ही, हमको ही काटनी पड़ेगी। अभी भैया कराह करके जियो और चाहे सराह करके जियो, जीना तो रो करके जियो चाहे हंस करके जियो। मेरे कर्मों की खेती को मैं ही काटूंगा, मुझको ही मेरे कर्मों के फल को भोगना पड़ेगा, बहाने चाहे जो लगाओ। मनुष्य का स्वभाव है दूसरों पर आरोप लगाने का। कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है, किसी घर में विवाह हुआ और पराई बच्ची बहू बनकर के घर में आई। जिस दिन आई उसी दिन कोई अपशकुन हो गया, व्यापार में घाटा लग गया, किसी को रोग निकल आया, किसी की मृत्यु हो गई, कुछ हो गया। तो नासमझ अविकसित बुद्धि के लोग अभी और कड़वा शब्द कहना नहीं चाहते, नहीं तो मूर्ख कह दें। नासमझ माने अविकसित बुद्धि के लोग क्या कहते हैं, इसके तो पाँव खराब हैं, जब से इस घर में पाँव पड़े तब से चौपट हो गया। अरे कर्म तेरे हैं, बेचारी उस पराई बेटी के माथे पर कलंक क्यों लगाओ? श्रेय भले ही दर्द के साथ कराहते हुए दे कि जब से आई तब से फायदा हो गया, परंतु दोषारोपण बहुत जल्दी करता है। चलो वो तो अलग बात है। मनुष्य के स्वभाव को परखना है, आदत को परखना है। तो भोजन कर रहा है बैठे बैठे, अपने ही दांतों से अपनी अंगुली कट जाए या जीभ में दांत लग जाए, क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं?
नहीं, यहाँ भीलवाड़ा में नहीं बोलते क्या? कोई बुराई कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, तो मैंने वो दूर बैठा हुआ आदमी इतना ताकतवर है कि वहाँ उसने मंत्र बुदबुदाया और तुम्हारे दांत लपके और दौड़ करके उन्होंने तुम्हारी अंगुली काट ली, जीभ काट ली। है ना कितना शक्तिशाली है वो। तो भाई साहब तुम भी ऐसे ही कर लो, यहाँ मंत्र बुदबुदाओ, उसका भी मुंह कट जाए, उसे गला काट। अपनी उंगली, अपने दांत, अपनी असावधानी पर नहीं दोषारोपण किसी तीसरे के सर पर करना है हमको। तो जैसे व्यक्ति अपनी असावधानी के लिए भी कोई अज्ञात व्यक्ति को इंगित करने के लिए, दोषारोपण के लिए, जैसे कूड़ादान ढूंढते हैं ना, उठाया सब कूड़ा वहाँ, उठाया सब कूड़ा वहाँ, ऐसे ही अपने दुखों के लिए भी कोई दूसरा कारण ढूंढते हैं, जबकि कारण कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मैं असुंदर बना तो, मैं अयोग्य बना तो, मैं असफल हुआ तो, मैं रोगी बना तो, ये सब मेरे ही अपने कार्य हैं, मेरे ही अपने कर्म हैं। कोई दूसरा कारण नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने देखा, ये सोचा कि यदि राम लक्ष्मण यहाँ होते या होंगे तो राजा जनक के आने पर सम्मान की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से, शिष्टाचार की दृष्टि से ये उठ करके खड़े हो जाएंगे, तो जितना प्रभाव पड़ना चाहिए जनक पर उतना नहीं पड़ेगा। और यदि खड़े नहीं हुए तो अशिष्टाचार माना जाएगा, अवज्ञा मानी जाएगी, ये अनुचित हो जाएगा। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज ने पहले ही घूमने के लिए भेज दिया। किसी भी दृश्य को कैसे व्यवस्थित रखना है, जैसे कोई वो क्या होता है नाटक में जो मुख्य भूमिका निभाता है निर्देशक, सूत्रधार कहो, निर्देशक कहो। जैसे हम कल भी चर्चा करते थे कि भगवान राम किसी दूसरे मार्ग से भी जा सकते थे जनकपुर, पर उस मार्ग से चल करके आए हैं राम को लेकर जिस मार्ग के किनारे पर अहिल्या का आश्रम पड़ता है। और कहा नहीं भगवान से कि चलो भाई वहाँ ये करना है। भगवान के चित्त में उत्सुकता हुई, ये आश्रम ऐसा, यहाँ कौन, ये शिला क्या? तब विश्वामित्र जी बता रहे। आज जब जनक आकर के बैठ गए, फिर राम लक्ष्मण आए, तो देखते ही अभिभूत हो गए जनक। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा और बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। भगवान इनको देखते ही मेरे चित्त में अत्यंत अनुराग का उदय हो गया है और मैं जो ब्रह्म सुख का आनंद लेता हूँ वो सब छूट गया है। बताओ तो कौन है नारायण ये? कहो नाथ सुंदर दो बालक और मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। श्री विश्वामित्र जी महाराज जनक के भाव को जान गए और अपनी योजना को सफल होते हुए देख लिया, तो बता दिया। राजा जनक के हर्ष को बढ़ाते हुए श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। राजन, ये दोनों के दोनों अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के सुकुमार राजकुमार हैं और इनके नाम हैं जो सांवले सलोने चंद्र की कांति को भी तिरस्कृत करने वाले
जो ज्येष्ठ दिख रहे हैं, अभिराम श्री राम हैं, लोकाभिराम श्री राम हैं। और ये जो गौर वर्ण के हैं, जो लघु हैं, ये सर्व लक्षण संपन्न लक्ष्मण जी हैं। पर महाराज आपके साथ क्यों आए? राजकुमार आपके साथ क्यों हैं? बोले मख रक्षणार्थाय, ये मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए मया नीतौ पितुपुरात। जनक ने सोचा कि छोटे छोटे से बालक, इनके माता पिता ने, महाराज दशरथ आदिक ने इनको महात्मा के संग भेजा, इसका मतलब धार्मिक परिवार के बालक हैं। संत के साथ में कोई अपने बच्चों को छोड़ दे, इसका मतलब संतों के प्रति उसकी निष्ठा तो है। और संतों के साथ कोई माता पिता के कहने मात्र से बालक आ जाए, इसका मतलब बालक भी सात्विक तो है, सद्गुणी तो है, इसकी भी संतों में निष्ठा है। और आज की तरह से नहीं है कि चलना है चलो एसी गाड़ी में बैठो, एसी आश्रम में रहो और दिन भर मौज करो। वहाँ तो लाओ कंदमूल फल उखाड़ करके और अपने आप से पकाओ और खाओ और खिलाओ, भूमि पर सो जाओ। उन विकट परिस्थितियों में संत के साथ में जाना कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए कह रहे हैं मख संरक्षणार्थाय मया नीतौ पितुपुरात। अब तो उत्सुकता जग गई जनक के चित्त में, आपके यज्ञ की रक्षा में क्या बाधा थी भगवान? विश्वामित्र जी ने कहा हम जब यज्ञ करते पर्व पर तो ताड़का आ जाती, स्वाहु आ जाते। फिर महाराज फिर क्या हुआ? यज्ञ हो गया? बोले हो गया। बोले ये जो राम हैं देखने में बड़े कोमल, बड़े सरल, बड़े सीधे दिख रहे हैं ना, इन राघव ने एक ही बाण से ताड़का को मार दिया था। विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं आगच्छन् राघवो मार्गे ताटकां विश्वघातिनी शरेणैकेन हतवान् नोदितो मेति विक्रमः। हे महाराज, हे मिथिलेश, मेरी आज्ञा से इन्होंने आती हुई ताड़का को एक ही बाण से मार दिया, और उस ताड़का में 1000 हाथियों के बराबर शक्ति थी। विश्व का घात करने वाली दुष्टा को मार करके इन्होंने महात्माओं को अति सुख दिया है। अब तो जनक और ध्यान से देखने लग गए। देखने में सुंदर भी है, सुकुमार भी है, संतों की सेवा भी करते हैं, और ये सात्विक भी है, नैष्ठिक भी है, और शत्रुओं का दमन करने की भी सामर्थ्य है। राम जी बैठते हैं तो राम जी की इंद्रियां बहुत संयत है। लक्ष्मण जी तो बार बार मुआयना कर लेते हैं चारों ओर, कौन आया कौन गया, कहाँ क्या हो रहा है, पर राम जी के नेत्र बहुत नहीं चलते। किसी के नेत्र बहुत चलें तो ये मत समझना कि केवल नेत्र चल रहे हैं। किसी के हाथ में टॉर्च है, उसने बेचारे ने टॉर्च हाथ में पकड़ी है, जला भी ली है, तो जो गंभीर होगा ना, धीर होगा, वो देर तक एक स्थान पर देखता है। पर एक होगा यहाँ चला है, यहाँ चला है, यहाँ चला है, यहाँ चला है, घूम रहा है, घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है। इसका मतलब मन चंचल है। आपकी इंद्रियां स्वतंत्र होकर के अपनी मर्जी से कहीं आना जाना नहीं कर सकती, अपितु आपका मन उनको निर्देशित करता है। चपल मन जितना संकेत करता है, इंद्रियां उतना चलती हैं। लक्ष्मण जी महाराज संरक्षक हैं, सुरक्षा का भार उनके कंधों पर है,
और उनको हर पल ये चिंता रहती है, एक चिंता और खाई रहती है लक्ष्मण को। चलिए लक्ष्मण क्या है जानते हैं? लक्ष्मण है भगवान राम की कीर्ति पताका के अर्थात झंडे के डंडे। झंडा का डंडा है। दंड समान भयउ जस जाका। बिना डंडा के झंडा फहरा नहीं सकता, इसलिए भगवान का कीर्ति ध्वज कहीं झुक ना जाए उसके लिए हर पल सतर्क खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं। थोड़ा भी किसी ने राम के ऊपर उंगली उठाने की चेष्टा की तो राम भले ही बोले ना बोले, लक्ष्मण कूद के आगे आ जाते हैं। इसलिए राघव की सेवा ही नहीं, राघव की रक्षा में भी चौकन्ने रहते हैं लक्ष्मण जी महाराज, इसलिए सर्वत्र दृष्टिपात करते हैं। और आज भले ही 2 आँखें हों, पर लक्ष्मण जी महाराज की 1000 आँखों का काम लक्ष्मण जी को 2 आँखों से लेना पड़ता है। तो कैसे चैन से बैठ जाए आँखें? 1000 आँखें कैसे? शेषनाग हैं। और सहस्रनाग हैं, माने सहस्र फणे, माने 2000 आँख वाले हैं भाई साहब। 2000 आँखों का काम 2 आँखों से लेंगे तो फिर तो, इसलिए राम जी बहुत शांत। महाराज इन्होंने सुबाहु प्रमुख दुष्टों को, दैत्यों को एक ही पल में मार दिया और मारीच को सागरे अक्षिपत, मारीच को तो समुद्र के किनारे फेंक दिया है। एक बाण से ऐसा मारीच को मारा कि 100 योजन दूर सागर के किनारे जाकर के पड़ा। और एक बात और बताऊं, थोड़ा सा विश्वामित्र जी महाराज प्रशंसा करते करते जाते तो नहीं बोल गए, कहीं सब लड़ाई झगड़े वाली बात बोल दी, ये मार दिया वो मार दिया, तो कहीं मेरे राम के बारे में ये भाव न बन जाए कि बड़ा उद्दंड है, बड़ा आक्रामक है और बड़ा झगड़ालू है। अरे बोले नहीं नहीं सुनो, अभी अभी मार्ग में आते कितने वर्षों से महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या माता पाषाणमयी पड़ी थी, इनके चरण कमल का संस्पर्श पाते ही इनको वंदन करके अपने पति के पास चले गए। उसके शाप का परिष्कार भी इन्होंने किया है। गौतमस्य आश्रमं शुभम गत्वा तत्र शिलारूपा गौतमस्य बधू स्थिता और पाद पंकज संस्पर्शात कृता मानुष रूपिणी। महाराज इनके चरण कमल का स्पर्श पाते, एक बात, ये भगवान राम के चरण कमल का स्पर्श हुआ कि चरण कमल की रज का स्पर्श हुआ, ये दोनों बातें अलग अलग है। विश्वामित्र जी महाराज तो कहते थे चरण कमल रज चाहती, यहाँ लिखा है सीधे ही भगवान राम ने चरण का स्पर्श करा दिया। बिना स्पर्श के भी चरणों की रज तो मिल जाती, परंतु डोंगरे जी महाराज अपने इस प्रसंग में कहते हैं कि विश्वामित्र जी कहें कि राम चरण की रज इस शिला पर डालो, और राम जी सोचे कि मैं क्षत्रिय कुल में आया हूँ और ये ऋषि पत्नी है, इसलिए मेरी माँ के समान बंदनीय है, तो मुझे नहीं डालना चाहिए। इस ऊहापोह में, इस तर्क वितर्क में ऐश्वर्य शक्ति कुछ और सोचती है, परंतु कृपा शक्ति कुछ और सोचती है। राम चिंतन करते हैं क्या करना चाहिए, गुरुदेव की आज्ञा का पालन भी हो जाए और मेरी मर्यादा का लंघन भी न हो। तो उतने ही समय में भगवान की कृपा शक्ति ने
ऐसा अद्भुत काम किया, वो हवा का झोंका बन करके आई। भगवान की कृपा शक्ति वायु का एक झोंका बनी और भगवान राम जिस दिशा में खड़े थे उस दिशा में आई, राम के चरणों की रज को उड़ाया और अहिल्या की उस शिला पर डाल दिया। लो, छुबाना ही नहीं, पूरा पैर ही नहीं लगाना। हमने श्री डोंगरे जी महाराज के मुख से बात सुनी। भगवान राम की मर्यादा भी रह गई और विश्वामित्र जी महाराज की आज्ञा का पालन भी हो गया और अहिल्या का उद्धार भी हो गया। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, राम को ध्यान से देखना, पाद पंकज संस्पर्शात। और कृता मानुष रूपिणी, आज वहीं जनक जी के पास में कौन खड़े? बोले उनके पुरोहित जी खड़े हैं। जनक जी के पुरोहित कौन है? शतानंद जी। शतानंद का मतलब समझते हो? सत माने 100 आनंद हैं जिसके जीवन में, उसका नाम है शतानंद। क्यों देख रहे हो आप रजनी सो? तो जैसे चंद्रमा आह्लादक होता है, शीतलता देता है, वैसे आप भी प्रसन्न रहते हो और प्रसन्नता देते हो। शतानंद जी महाराज को जब कोई शतानंद कहता तो हृदय में बड़ी आग सी लग जाती। जैसे किसी की एक आंख छोटी हो दूसरी की अपेक्षा, और उसका माता पिता ने नाम कमल नयन रख लिया हो, पुंडरीकाक्ष रख लिया हो, तो जब जब वो कमल नयन नाम लिया जाए, जब जब पुंडरीकाक्ष नाम लिया जाए, तो दिल पर चोट सी पड़े। मैं काय का पुंडरीकाक्ष हूँ? कमल की पंखुड़ी के जैसी खिली हुई आँख वाला, पर मेरा तो ऐसा नहीं है। जैसे किसी का नाम श्रीनिधि हो, लक्ष्मी निधि हो, और भाई साहब बड़ी मुश्किल से 2 समय की रोटी जुटा पाते हो, तो चोट सी लगेगी। शतानंद जी महाराज सोचते हैं, काय के 100 आनंद, यहां तो एक भी आनंद मिलना मुश्किल। महर्षि गौतम का पुत्र हूं, विदेहराज जनक का पुरोहित भी हूँ, राज सम्मानित भी हूँ, और विद्या भी मेरे पास है, पर आनंद तो एक भी नहीं है। क्यों नहीं है आनंद? जब माता अहिल्या को शाप लगा था तब शतानंद बहुत छोटे थे, और जिस दिन माता के माथे पर ये कलंक लगा, वो अवस्था थी जब माँ की छाँव, माता के आंचल की छाँव की आवश्यकता बालक को अधिक होती है। उस दिन के दर्द को हृदय में संजोए, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। बेचारे विवश होकर के माँ को छोड़ के आए थे। बच्चों के बीच में खेलते तो खेलते समय बालक कहते थे, अरे वही तो तेरी माँ कुलक्षणी है, तेरी माँ दुष्चरित्रा है। ए भ्रष्टा के पुत्र, तो खेल का जो बड़ी विलक्षण प्रतिभा के धनी है हमारे अशोक जी। अनेक अनेक विधाओं में बड़े पारंगत। चले कथा में चले तो क्या, जनकपुर के वासियों का अपना ही आनंद है, वो कुछ और ही सोच रहे हैं। जनक जी महाराज ने कहा, प्रभु यदि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दें तो राघव को मैं सीता देने का मानस बना चुका हूँ। मया दीयते, का बोले सीता, कस्मई बोले रामाय। कौशिक जी माने विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, तथा इति, अस्तु अस्तु, अच्छा है। तब तक भैया 5000 बड़े बड़े बलवान सैनिक जो
एक सामान्य सैनिक होते हैं, एक अलग से दल बनाया जाता है। जैसे आजकल भी सुरक्षा के लिए अलग स्पेशल प्रशिक्षण देकर के बनाए जाते हैं। से 5000 अति विशिष्ट सैनिकों का एक दल जैसे तैसे करके उस रथ की गाड़ी को खींच करके लाया है। कितने? 5000 लोगों का एक दल। और बड़ी कठिनाई से चापम गृहीत्वा बलिनः 5,000 संख्यकाः, और ला करके कहा राम जी को, देख लो महाराज ये धनुष है जिसको बड़े बड़े सूरवीर नहीं हिला पाए, नहीं उठा पाए, प्रत्यंचा की तो कौन कहे। दृष्ट्वा रामः प्रहृष्टात्मा बद्ध्वा परिकरम दृढ़म। विश्वामित्र जी महाराज ने दृष्टि का संकेत किया, दृष्टि का संकेत किया, और देखते ही तुरंत राम जी उठ करके खड़े हो गए, अपना फेंटा बांध लिया कमर में, बद्ध्वा परिकरम दृढ़म, और उठ करके खड़े हुए तो बहुत छोटे से बालक जैसे लग रहे हैं, पर धनुष के पास पहुंचते ही, अध्यात्म रामायण में बहुत संक्षेप में सारा उल्लेख है, जैसे वाल्मीकि रामायण में संक्षेप में है, परंतु इसके कुछ सूत्रों को लेकर के तुलसी बाबा ने उसको बहुत दिव्य स्वरूप दिया है। गृहीत्वा वाम हस्तेन, जिसको बड़े बड़े धुरंधर हिला न पाए, रावण बाण छुआ नहीं चापा, तुलसी बाबा कह रहे हैं। यद्यपि आनंद रामायण में प्रकरण आता है कि रावण आए भी, रावण ने उठाने का प्रयत्न भी किया, और जैसे तैसे करके रावण उठा भी पाए, पर संतुलन नहीं बना सके, तो धनुष उलट गया, रावण नीचे और धनुष ऊपर। वहाँ का जो उल्लेख है, वहाँ का जो विवरण है, उसमें तो मुकुट गिर गया, वस्त्र शिथिल हो गए, थोड़े वस्त्र मलिन भी हो गए, प्राण संकट में आ गए। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि ये प्रतिनायक यदि अभी मर गया तो लीला अंत तक कैसे चलेगी, बचाओ इसको। प्रतिनायक माने वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विलन। आप सोचो कि राम ही राम करोगे तो याद रखना, बिना रावण के अस्तित्व के राम की महिमा उतनी प्रखरता से समझ में नहीं आएगी। अंधकार के बिना आपको प्रकाश की महिमा पूरी समझ में नहीं आएगी। अंधेरे की पीड़ा से जब आप पीड़ित हो जाते हैं, प्रकाश के अभाव से जब पीड़ित हो जाते हैं, तब आपको प्रकाश का भाव चाहिए। तब अरे भाई अंधेरा हो, अब कैसे होगा। इसलिए बीच बीच में सुविधाओं के बीच में असुविधा का आना भी आवश्यक है। असुविधाएं सुविधा का महत्व बताती हैं। बेचारी मैया घर में लगी रहती हैं तो पुरुष समाज समझता है क्या करती है घर में पड़ी पड़ी। हे, आप निठल्ला पूरे नगर में घूम आए, तिनके के दो ना करें तो अभी मानता मैंने बहुत कुछ किया है। और मैया सवेरे से शाम तक रसोई में लगी रहे, घर को फिर क्या किया है तेने, क्या करती है तू, क्या करे, अरे क्या करे तू। और 2 दिन के लिए अपने मायके चली जाए, सब बुद्धि शुद्ध हो जाती, तब पता चलता है क्या करती है। बना बेटा चाय, फिर ढूंढता है भाई, मित्र को ढूंढता है कहाँ रोटी मिल सकती है, अनाथ की तरह भटकता है। और कदाचित बाहर खाने का नियम ना हो तो घर को नरक बना लेता है। 4-5 दिन में ही रसोई देख लेना। हमारी एक मैया गर्दन हिला रही, बोले सही है। फॉर्मेलिटी में बर्तन मांजेगा उतना ही जितने की ज़रूरत है, और उतनी जगह पर साफ करेगा जहाँ बैठना है।
अभाव व्यक्ति का, वस्तु का और स्थान का महत्व प्रतिपादित करता है, और अभाव ही है जो भाव का निर्धारण करता है मार्केट में, बाजार में, मंडी में। ये बात हम पहले भी समझते थे पर अब की बार ज़्यादा समझ में आई। श्रावण के महीने में वृंदावन में संयोग से कमल के फूलों की आयत बहुत हो जाती, तो कभी कभी कमल का फूल 10 रुपये में एक नहीं मिलता, और कभी कभी वो 1 रुपये में भी लोग खरीदने वाले नहीं मिलते। कहते साहब ले जाओ, साहब ले जाओ। हमने कहा भाई ये क्या उतार चढ़ाव क्यों होता है? तो उसने बताया जिस दिन आवक अधिक होती है, खपत कम होती है, तो बेचने वाले की गर्ज है, वो हाथ जोड़ता है पड़े पड़े खराब हो जाएगा तो 1 रुपये में ही ले जाओ, किराया तो मिले। और जब खपत अधिक होती है, आवक कम होती है, अभाव ही आपके भाव का माने मूल्य का निर्धारण कराते हैं। जो महात्मा आसानी से मिल जाते हैं, सरलता से मिल जाते हैं, कोई को नहीं आई है बोले रात के 12 बजे चल हलो, कुछ भी करो माने सरल है, सुलभ है, सहज है। और जो थोड़े से अनुशासन प्रिय होते हैं उनका दरवाज़ा खटखटाने में भी दिल धड़कता है, अरे नाराज ना हो जाए। जो सुलभ है, जो सरल है, जो सहज है, ये बात राम जी ने भी कही। वो राधेश्याम रामायण में एक आती है, राम जी ने कही परशुराम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रसंग में कहा जो ज़्यादा मीठा होता है वो, क्या लक्ष्मण ने कहा है, जिसने भी कहा, जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, जैसे मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला जाता है, बांस को तो कोई नहीं पेलता। जंगल में सीधे पेड़ को काटा जाता है, टेढ़े पेड़ को कोई नहीं काटता, और सिंहों की बलि देते किसी को देखा नहीं जाता, परंतु बेचारे वो सीधा होना माने ऐसा वो कह रहे। सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण यदि रावण मर गया, बात चल रही थी टोटल रावण के ऊपर घूम करके आ गए, ये मर गया तो क्या होगा, बचाओ। लक्ष्मण जी आनंद रामायण के अनुसार कह रहे हैं, लक्ष्मण जी ने वो धनुष उठाया और तब रावण उठ के खड़ा हुआ, अपना मुकुट छूट गया वहीं, अपने वस्त्र ठीक किए और बिना किसी को देखे चुपचाप अपने विमान पर बैठ करके चला गया। तो रावण ने धनुष उठाने की चेष्टा की है, ये आनंद रामायण कहती है। मानसकार कहते हैं कि रावण आया परंतु अपने गुरु भगवान शिव का धनुष मान करके प्रणाम करके परिक्रमा करके चला गया। रावण बाण छुआ नहीं चापा। परंतु अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण में जनकपुर में सीता जी के स्वयंवर के समय रावण के आने का कोई संकेत प्राप्त नहीं होता। पर यह लिखा है जिसमें आपको बस कल्पना कर लो, अनुमान लगा लो, तो बड़े बड़े राजा आए और इस धनुष को देख करके लौट गए। तो बड़े बड़े राजा का अर्थ सब लगा लीजिए। भगवान राम ने जैसे ही बाएं हाथ से धनुष को उठाया, गृहीत्वा वाम हस्ते न लीलया तोलयन धनो, जैसे कोई हाथी का बच्चा कमल की नाल को उठा ले, वैसे ही तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सामान्य सा बालक, और जिस धनुष को बड़े बड़े ना उठा पाए इसने उठा लिया, वो भी दोनों हाथ से नहीं, एक हाथ से, वो भी एक हाथ माने दाहिना बहुत शक्तिशाली माना जाता है, बाएं हाथ से। और आरोपयामास गुणम पश्यत अखिल राजम, सब राजाओं के देखते देखते उन्होंने एक ही झटके में, एक ही पल में प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। अच्छा, राम तो चढ़ाते क्या, ये कहो कि चढ़ गई।
ईषदाकर्षयामास पाणिना दक्षिणेन सह बभंजाखिल हृत्सारो दिशः शब्देन पूरयन्। और जैसे ही भगवान राम ने उसको खींचा तो एक ही पल में ऐसा चमत्कार हुआ कि किसी को पता चला नहीं और धनुष दो भागों में टूट करके धरती पर गिर गया। तुलसी बाबा इसी को कहते हैं, कोई जान नहीं पाया पर धनुष टूट गया। जैसे आकाश मंडल में अचानक अभिव्याप्त बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, वैसी एक घटना घटी और धनुष टूट गया। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तुलसी बाबा की चौपाई का आधा हिस्सा। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तो इसके बीच में मध्य शब्द को लेकर के बड़े बड़े विचारकों ने कहा तेहि छन मध्य माने एक क्षण के मध्य में राम ने धनुष तोड़ दिया। किसी ने कहा कि मध्य शब्द का संबंध क्षण के साथ में नहीं, धनुष के साथ में। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये जो धनुष है ये पहले वाला धनुष नहीं और तीसरे वाला धनुष नहीं, ये बीच वाला धनुष है, मध्य धनुष तोड़ा। अरे तीन धनुष कौन है? कहते एक अजगब है, एक पिनाक है, एक सार्ंग है, उसमें बीच वाला है, पिनाक नामक धनुष तोड़ा है। किसी ने कहा कि भाई ये धनुष के साथ में मध्य शब्द का विनियोग नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। तो बोले तीन राम हैं, नंबर एक परशुराम और नंबर एक परशुराम, नंबर 3 बलराम और बीच वाले राम। और तेहि छन राम मध्य माने मध्य राम ने धनुष तोड़ा है। किसी ने कहा नहीं, राम के साथ भी मध्य शब्द का संबंध नहीं, धनुष के साथ भी मध्य शब्द का संबंध नहीं, और न धनुष के साथ, न क्षण के साथ, न राम के साथ। फिर बोले सभा मध्य, ये कोई इधर उधर एकांत में जाकर के नहीं। तेहि छन राम मध्य माने कौन से मध्य? बोले सभा के मध्य में, राज समाज के मध्य में तोड़ा। कोई आरोप न लगाए कि चुपचाप चिपका के ले आया था तोड़ कर। किसी ने कहा नहीं, ये बात भी नहीं है। तो बोले तीन लोक हैं, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मध्य लोक। कौन? बोले भूलोक पर। किसी ने कहा भाई ये बात नहीं है, ये ना धनुष संबंधी, न राम संबंधी, न लोक संबंधी, न सभा संबंधी। फिर बोले धनुष संबंधी है। बोले धनुष संबंधी क्या? बोले धनुष को कोने से नहीं तोड़ा, ना इस कोने से तोड़ा, न इस कोने से तोड़ा। तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, धनुष को बीच में से तोड़ा। अब जिसकी समझ में जो आ जाए, पर धनुष टूट गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पूरी की पूरी दसों की दसों दिशाएं उस स्वर से, उस घोष से अभिव्याप्त हो गई। आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा होने लग गई और अप्सराएं नाचने लग गईं। पुष्पों की वर्षा, लोगों ने कहा ये पुष्प तो जनकपुर में है ही नहीं, ये धरती के पुष्प नहीं है। आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा हुई और दुंदुभियां बजने लग गई, अप्सराएं नाचने लग गई। देव दुंदुभयो नेदुर ननृदुश्चाप सरो गणाः, देवता स्तुति करने लग गए। दौड़ करके जनक जी महाराज आए, आंखों में आंसू लिए हैं, हृदय गदगद हो गया, हृदय भावुक हो गया है। कुछ बोलने का मन, पर वाणी इतनी गदगद होकर अवरुद्ध हो गई, बोल नहीं पाए, कुछ कर न सके। झटी थी, उन्होंने भगवान राम को अपनी दोनों भुजाओं में बांध लिया, आलिंगन कर लिया। मेरी समझ में सृष्टि का अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम कोई प्रकार है तो आलिंगन है।
इस संसार में प्रेम की अभिव्यक्ति का पवित्रतम सर्वोत्तम कोई प्रकार है। श्री राघवेंद्र सरकार जब भरत जी से हृदय से मिलते हैं तो कितना अपूर्व आनंद का अनुभव श्रोताओं को और वक्ताओं को होता है, मैंने सुनने और बोलने वालों को होता है, जिन्होंने देखा उनका तो पता ही नहीं। सुनने और कहने वालों को सुख मिलता है, देखने वालों को क्या मिलता होगा। और जिन राम ने भरत को गले लगाया, जिन भरत ने राम के गले हृदय लग करके आनंद पाया, उनके आनंद का तो कौन बखान करे। भगवान राम ने हनुमान जी महाराज से कहा, सुन सुत तो ही उऋण में नाही, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। कर विचार देखे मन माही, सोच रहे क्या दूं क्या दूं क्या दूं। जो हनुमान तुमने मेरे लिए किया है उसके बदले में क्या करूं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, राम जी ने कहा, परिसंगो परिस्वंगो, मेरे पास देने के लिए हनुमान कुछ नहीं है, पर मैं मेरा सार सर्वस्व जो मेरे पास है वो तुमको देता हूं। और हनुमान जी महाराज को अपने गले लगा लिया। एक मित्र मित्र से हृदय मिले, एक भाई भाई से हृदय मिले, एक पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से हृदय मिले, एक माँ अपने पुत्र को हृदय से लगाए, ये कितना अपूर्व सुखदायक क्षण है। जनक जी महाराज अभिभूत प्रभावित तो पहले से थे, पर जैसे ही राम जी ने धनुष तोड़ा, दौड़ करके गए, राजा लिंग रघुद बहम, राजा ने राम जी को आलिंगन कर लिया। और बात सच्ची हो गई। उठहु राम भंजहु भव चापा, और मेटहु तात जनक परितापा। अच्छा, भवचाप का तात्पर्य शंकर जी का धनुष तो है ही है, भवचाप का तात्पर्य भवसागर भी है। ये संसार का जो जिस पर धर करके आप बाण छोड़े जाते हो कर्म के, और फिर लगातार बढ़ता जाता है। जब तक कि संसार धनुष नहीं टूटेगा तब तक कर्म के बाणों का प्रहार नहीं छूटेगा, और तब तक कोई तुम्हारा जनक बनेगा, तुम किसी के जनक बनोगे। जन्य जनक भाव का अंत नहीं होगा। इसलिए जन्य जनक भाव के अंत का यदि तुम्हारे मन में कोई मनोरथ आता है तो भैया भवचाप मिटना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र। मैया सीता सीता स्वर्णमयी मालाम गृहीत्वा दक्षिणे करे। सीता माता चल करके आई और स्वर्ण की माला, स्वर्ण निर्मित माला भगवान राघवेंद्र के कंठ में उन्होंने पहना दी। और सच्ची पूछो तो धनुष के टूटते ही विवाह की औपचारिकता तो संपन्न हो गई, सामाजिक स्वीकृति संपन्न हो गई। गले में माला डालने पर अब कन्या की स्वीकृति संपन्न हो गई। पर शास्त्र ने कहा नहीं, अभी नहीं। किसी मनुष्य की, किसी पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने मात्र से बात पूरी नहीं होगी, और कन्या के अंगीकार करने से भी शास्त्र आपको विधि पूर्वक धर्म पत्नी या दंपति होने का अधिकार नहीं देता। फिर बोले इधर आ जाओ। जब तक अग्नि में आहुति न दे, जब तक वैदिक विधान के अनुसार आप उस संस्कार का संपादन न करें, जब तक सप्तपदी न हो, जब तक अग्नि के फेरे लिए जाते हैं कितने, ये बताएंगे। अच्छा जी भैया, 4। इस पर भी विचार खूब चल रहा है, 4 पर भी विचार चल रहा है, 3 पर भी विचार चल रहा है। 7 फेरे का तो केवल फिल्मी अंदाज चल रहा है। वो तो फिल्मों ने सिखा दिया 7 फेरे 7 फेरे 7 फेरे।
सात फेरे का कोई चक्कर नहीं है, कहीं कोई पद्धति में संभव तो नहीं है। वो सप्तपदी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पग रख करके क्या अन्न की डेयरी बनाई जाती है? इसलिए वो सप्तपदी को 7 फेरे कर दिया। फिल्मों का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव पड़ता है कि करोड़ों वर्ष पुरानी जन्म दिवस मनाने की पद्धति को विसार करके हम मोमबत्ती में फूंक मारते हैं और कूड़े कचरे को केक बता करके उसे काटते हैं, और बाद में जो भगवान राम के जन्म उत्सव पर बोला गया होगा वो बेचारे गीत गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। जब राम जी का जन्म दिवस मनाया जाता था, वर्धापन दिवस, तो कौशल्या मैया यही गाती होगी। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सब बड़े खुश होकर के हैप्पी बर्थडे टू यू। माने हम सनातन धर्मावलंबी, हम सनातनी हिंदू, हम भारतीय संस्कृति के पुरोधा, वर्तमान के प्रतिनिधि कितने भोले हैं। 2000 साल पुराने ईसाइयों की भाषा अंग्रेजी को इतने गौरव, इतने सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि इनको करोड़ों वर्ष पुरातन अपनी संस्कृत भाषा और उस संस्कृत भाषा की सुता हिंदी अथवा अपनी लोक भाषा नहीं सुहाती। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं चले जाओ, आपको हैप्पी बर्थडे टू मिल जाएगा, केक काटने वाले मिल जाएंगे, आपको दीपक बुझाने वाले मिल जाएंगे। सनातन धर्म में दीपक बुझाने को बड़ा अमांगलिक माना जाता है। बुझाना क्या, बुझने को। ओ बुझ गया तो पंडित जी दीपक बुझ गया, तो पंडित जी आते हैं, फिर मंत्र पढ़ते हैं, फिर एक न प्रायश्चित के निमित्त तक कुछ कराते हैं, फिर जलाते हैं, फिर पूजन करते, बोल चल चिंता मत कर, हो गया। और अभागा वहाँ पर फूंक मार करके अपने दीपक बुझा रहा है, अंधेरा कर रहा है। शाश्वत सनातन परंपरा की इस पवित्रता का परित्याग करके अभागे अंधानुकरण करते हैं। अभी इस बार भारत विकास परिषद के एक प्रपत्र में हमको बड़ा अच्छा लगा, उसमें दिनांक तो लिखा ही था, साथ में तिथि भी लिखी थी, है सर? हाँ, तिथि भी लिखी थी। हमको बहुत अच्छा लगा। भाई दिनांक व्यवहार के लिए आवश्यक है, परंतु तिथि तो आपके प्राण हैं, आपका अस्तित्व है। दिनांक का प्रयोग करो व्यवहार के लिए, पर अपने आधार को खोजोगे तो बिना आधार के व्यवहार भी नहीं चलेगा। इसलिए आधार तो अपना वो ऋषियों की परंपरा का कालमान का सम्मान करना पड़ेगा। वो जो तिथि है, तिथि अरबों वर्ष पुरानी है और दिनांक केवल 2022 साल पुरानी है। इसलिए जन्मदिन आदि भी जब मनाना हो अपना या अपने बच्चों का, या वैवाहिक वर्षगांठ भी मनाना हो तो मनाओ, परंतु ये दिनांक के आधार पर नहीं, तिथि के आधार पर मनाना चाहिए। करें क्या, जिनका जन्म दिवस मनाना है वो है नहीं, और जिनकी घर में चलती है वो चाहे ताली बजाए और चाहे ताला लगाए। कि जी बालक आजकल के सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। कदाचित मेरी ऐसी स्थिति होती ना कि बालक सुनते नहीं और मानते नहीं है, सच बताऊं, मैं तो कहता या तो सनातन संस्कृति के अनुसार चलो, हमारी बात मानो, या घर के बाहर सड़क पर खड़े होकर के चलो। हमारा तुमसे क्या, मन हम कोई एटीएम मशीन है क्या? धन चाहिए, साधन चाहिए, सुविधा चाहिए तो माता पिता, और मनमानी स्वेच्छाचारिता करनी है तो फिर हम स्वतंत्र।
जो हमारी बात नहीं मानता, जो सनातन की बात नहीं मानता, उससे हमारा काय का रिश्ता और काय का नाता। भाई साहब, आप स्वाधीन हैं, संपन्न हैं, जाओ घर के बाहर, लड़ो अपनी लड़ाई अपने आप। हम भी लड़ करके खड़े हुए, आप भी लड़ करके खड़े हो, पर विवश लाचार मोह में डूबे हुए लोग अपने बच्चों को सन्मार्ग का उपदेश नहीं कर सकते। तो 7 फेरे का जो झमेला है वो फिल्मी है। भगवती जनक नंदी तो वो धनुष टूट गया, प्रतिज्ञा पिता की पूर्ण हो गई, सामाजिक स्वीकार्यता मिल गई, पर कन्या बोले जयमाला हो गई, तो कन्या ने अंगीकार कर लिया, मैं स्वीकृति दे दी, सहमति हो गई। परंतु जब तक वैवाहिक विधि का वैदिक पद्धति से अनुपालन नहीं होगा, तब तक शास्त्र आपको, सनातन धर्म आपको दंपति के रूप में रहने की स्वीकृति नहीं देगा। ये तो पशुओं के जैसा आचार है। कुत्ता कुतिया 2 दिन ये वाले साथ रहे, फिर दूसरे दिन साथ रहे। ये लिव इन रिलेशनशिप क्या है? मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लोगों को कुछ को बुरी भी लगेगी, पर बोल भी इसीलिए रहे हैं कि बुरी लग जाए, कड़वी लग जाए, किसी के काम आ जाए। बुरी लग जाए तो उस बुराई को छोड़ दो। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? कपड़े बदलने के जैसा संबंधी बदलना। जिस देश में मीरा जी जैसी ऐसी पवित्र आत्मा हुई, जिन्होंने अपने जीवन में एक बार संकल्प किया, ऐसे वर को कहा बरे जो जिए और मर जाए। उन्होंने ऐसे कृष्ण का वर्ण किया जो चुड़लो अमर रह जाए। उन्होंने जीवन में फिर किसी पुरुष में पति भाव नहीं किया, और आज बोले मित्र भाव के नाम पर, जार भाव के नाम पर, और अनेकों लोगों के संग रहने को तुम्हारा न्यायालय भी स्वीकृति देता है, तुम्हारी सरकारें भी स्वीकृति देती हैं। तो भैया ऐसे न्यायालय और ऐसी सरकारें, ऐसे शासक, इनको सबको वहाँ भेज दो, इंग्लैंड आदि में, जहाँ ये सब कदाचार चलता है। ये भारत की भूमि भाव की भूमि है, भक्ति की भूमि है, ये सनातन की भूमि है, ये संस्कार की भूमि है, ये सच्चरित्रता की भूमि है, ये राम कृष्ण की भूमि है। ये उच्छृंखलों की, मर्यादाहीनों की भूमि नहीं है, ये भोगवादियों की भूमि नहीं है। माना कि समय के फेर से भोगवादियों का वर्चस्व हो रहा है, बाहुल्य बढ़ रहा है, बाहुल्य हो रहा है, पर क्या राम को भुला दें? किसी भी सरकार को, किसी भी न्यायालय को, किसी भी संस्थान को, संगठन को यह अधिकार नहीं जाता कि साहब हम अपना ढंग से जीवन जिएंगे। यहाँ की मर्यादाओं का, परंपराओं का, यहाँ की जो शाश्वत विचारधारा है, उसका अनुशासन मानना ही होना चाहिए, मानना ही चाहिए। तो ये जो अंतर जातीय विवाह है, इंटरकास्ट मैरिज है, और जो लिव इन रिलेशनशिप है, जो स्वतंत्र संबंध बनाने की, स्वच्छंद संबंध बनाने की जो सुविधा के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर, व्यक्तिगत अपनी स्वतंत्र सोच के आधार पर जीने की जो समर्थन की बात है, वो भारत की भावना के अनुरूप नहीं है, वो सनातन की भावना के अनुरूप नहीं है। इससे क्या होगा? इससे मीरा जी नहीं मिलेंगी, इससे सती सावित्री नहीं मिलेगी, इससे अनसुया नहीं मिलेंगी, इससे रामकृष्ण, राणा प्रताप और शिवाजी नहीं मिलेंगे। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी वंश परंपराओं में, हमारी बच्चियों में सती सावित्री के जैसे, अनसुया के जैसे संस्कार हों, माता मीरा के जैसे संस्कार हों, हमारे बालकों में शिवाजी, राणा, राम इत्यादि के जैसे संस्कार हों, तो फिर हमको इन कानूनों को बनाने वालों के, कानूनों की उद्घोषणा करने वालों के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने भगवान राम की संस्कृति के आधार पर जीना है। बोलिए सियावर रामचंद्र। अब श्री जनक जी महाराज ने
विश्वामित्र जी महाराज से कहा, गुरुवर अविलंब दशरथ जी महाराज को सूचना पहुंचा करके बुलवा लीजिए। भो कौशिक मुनि श्रेष्ठ पत्रम प्रेषय सत्वरम राजा दशरथ शीघ्रम आगच्छतु सपुत्रकः। महाराज दशरथ पुत्रों के सहित पधार जाएं। और एक बात यहाँ पर कि विवाहार्थम कुमाराणाम, धनुष तोड़ा राम ने, विवाह होगा सीता जी का, कहते कुमाराणाम विवाहार्थम। इसका मतलब जनक जी के मन में ये आ गया कि दो तो यहाँ आ गए और दो और आ जाएं तो मेरा पूरा का पूरा घर एक हो जाए। कुमाराणाम कहने का अर्थ यदि केवल दो का विवाह करना होता, सीता और उर्मिला का विवाह करना होता तो कुमारयो कहते। एक कहना होता तो राम कह दिए होते, दो कहना होता तो दो वचन का प्रयोग करते। परंतु कुमाराणाम कहने से सिद्ध होता है कि जनक जी मन में ठान बैठे हैं वो दोनों भी आ जाएं, सुना इनके चार हैं तो मेरा कल्याण हो जाए। ये गजब की बात है। संदेश पहुंचा है। दशरथ जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ के अनुशासन में कहा, भगवान जल्दी चलो, राम का संदेश आया है। और अकेले नहीं आए, माता अरुंधति के साथ वशिष्ठ जी महाराज आए। आजकल जो विवाहों में माताएं जाती हैं वो सड़कों पर नाचने की जो विकृति है वो तो बड़ी भयावह है, वो तो बड़ी बीभत्स है, बड़ी घृणास्पद है, बड़ी लज्जास्पद है। बहनें, बेटियां, माताएं सड़कों पर नाचती हैं। बर यात्रा के समय बैंड बजाने वाले कौन होते हैं आपसे बढ़िया कोई नहीं जान सकता। उनकी सीटियां, उनकी थाप, उनकी प्रशंसा, उसको पाने के लिए आप सड़कों पर नाचते हैं। भारत की बेटी नाचे, नृत्य भी एक कला है, नृत्य भी एक भक्ति का अंग है, उत्सव का अंग है, आनंद का अंग है। तो भारत की बेटी नाचे तो अपने समूह में मर्यादा पूर्वक नाचे। पुरुषों के समाज में कोई पुरुष आपका नृत्य देखे और आपकी प्रशंसा कर दे, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा नाचती हो, क्या मिलेगा भाई तुमको? भारत की बेटी नृत्य करे तो अपने महिला समाज में, महिला मंडल में करे, घर के आंगन में करे, एकांत में करे, ठाकुर जी के सामने करे। ये कथाओं में, ये सड़कों पर, ये उत्सवों में जहाँ पुरुष ताली बजाए वहाँ नाचने का औचित्य क्या है? अरे भाई, आपको भगवान के नाम पर, भक्ति के नाम पर नाचना है तो अपने घर के कमरे को बंद करो, ठाकुर जी के सामने ये प्रतिज्ञा करके नाचना शुरू करो। जब तक तू रोकने नहीं आएगा या नाचते नाचते मैं अचेत होकर के न गिर जाऊंगी तब तक मैं रुकूं नहीं, मैं नाचूं। तेरे लिए नाचना है, संसार के लिए नाच करके क्या पाओगे? इसलिए बीच की बात बता रहे हैं कि अरुंधति माता के सहित वशिष्ठ जी आए और कौशल्या आदिक माताओं के सहित राम मातृ ही समादाय मुनिर में भगवान गुरु, ये माताएं भी जनकपुर में आई हैं, ऐसा अध्यात्म रामायण कह रही है। अति शीघ्र अल्प समय में दशरथ जी महाराज जनकपुर में आए हैं। जनक जी महाराज ने दशरथ जी का स्वागत सम्मान किया है और भगवान राम और लक्ष्मण ने अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया तो बड़े आनंदित होकर के दशरथ जी महाराज ने राम लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अत्यंत शुभ मुहूर्त में तत शुभे दिने लग्ने सुमुहूर्ते रघुत्तमम, जो ज्योतिष विद्या के अनुसार उत्तमोत्तम मुहूर्त काल था, लग्न काल था, उसमें वैदिक विद्वानों से आवृत माने जो मंडप बना है उस मंडप के सौंदर्य का उल्लेख है और उसमें वेद विद्विषु संबाधे, वेद वेत्ताओं का, विद्वानों का बड़ा समूह उनसे आवृत होकर के भगवान राम को सिंहासन पर बिठाया
दिव्य भेरी, दुंदुभी इत्यादि गीत नृत्य आदि सब अपने अपने स्थान पर चल रहे हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी महाराज दोनों एक राम के इधर और एक राम के इधर ऐसा बैठे हैं। इसका मतलब वशिष्ठ जी महाराज इधर बैठे, विश्वामित्र जी इधर बैठे, मध्य में राम बैठे। जनक जी महाराज ने भगवान राम के चरणों को धोया, अग्नि को प्रज्वलित किया और जो पाद्य, अर्घ्य, विष्टर, मधुपर्क आदि जो पद्धति है उसका पालन करते हुए चरणोदक को जनक जी महाराज अपने सिर पर धारण कर रहे हैं। ये वो जल है या धृता मूर्धनि सर्वेण, भगवान राघवेंद्र के चरणारविंद के प्रक्षालन से जो संप्राप्त पावन जल है उसको जनक जी सर पर धारण कर रहे हैं। कह रहे हैं जो भगवान शंकर ने सर पर धारण किया वो तो विष्णु रूप में चरण प्रक्षालन से जो गंगा बनी और शिव के सिर आई, ठीक वही जल जनक जी महाराज ने अपने सिर पर धारण किया। और मुनि भी ब्रह्मणा मुनि भी सदा, ब्रह्मा जी महाराज ने जिसको अंगीकार किया, बड़े बड़े महात्मा जिसका सेवन करते हैं, उस पवित्र जल को श्री जनक जी महाराज ने अपने सिर पर धारण किया। अपने गुरुजनों का, माता पिता का, जिनका कुल और शील ज्ञात है, उन महापुरुषों का। इसमें बहुत कुछ कह दिया और सब कुछ कह दिया है अशोक जी। जिनका कुल और शील ज्ञात है उन महापुरुषों का, ये अभिभूत होकर के नहीं कि अमुक जी बहुत महान, बहुत बड़े और बहुत ये, तो जिस किसी के भी चरण धोने का शास्त्र विधान नहीं करता, जिस किसी के भी चरणों को छू करके प्रणाम करने का शास्त्र विधान नहीं करता। शास्त्र बहुत नीति की, नियम की और विधान की बात करता है। अपूज्य का पूजन करोगे तो तुम भी मरोगे और वो भी मरेगा और राष्ट्र भी मरेगा। आप कहते मेरी पर्सनल लाइफ है साहब, मैं किसी के पांव छूं और किसी से छुलवाऊं, तुमको क्या? शास्त्र कहता है तुम स्वाधीन नहीं, स्वतंत्र नहीं हो। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। मेरी मर्जी, इनसे मुझे लाभ होने की संभावना है इसलिए छू लो पैर, क्या बिगड़ता है? पाँव नहीं छुए तो मेरी हानि हो सकती है, संबंध खराब हो सकते हैं। जब व्यक्ति शास्त्र की आज्ञाओं को भी व्यक्तिगत व्यवहार के आधार पर निभाने की सोचने लग जाए, जब आराधना के पथ पर भी व्यवहार की प्रमुखता हो जाए, तो समझ लेना अधर्म होगा, धर्म दुर्बल होगा। इसलिए जिसका कुल और शील ज्ञात है उसी के चरण छुवे और उसी के चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए और उसी के जल को अपने सर पर धारण करना चाहिए। सब किसी के नहीं। अयोग्य के साथ ये व्यवहार करोगे तुम श्रेष्ठ हो गए और वो अवर हो गया तो आपका तेजस्विता मरेगा, उसके पुण्य मर जाएंगे, परलोक में दोनों को दंडित होना होगा, ये शास्त्र कहता है। जीते जी, इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं शास्त्र विधि का उल्लंघन करोगे ना तो तीन बातों के लिए मनुष्य सोचता है, सुख मिल जाए, सफलता मिल जाए, शांति मिल जाए और परलोक में सद्गति हो जाए। यही तो चाहता है व्यक्ति। मंदिर जाए या कथा में जाए या गुरु बनाए या ग्रंथ पढ़े या यज्ञ करे तो क्यों? मेरे जीवन में मुझे सिद्धि मिल जाए, सुख मिल जाए, सफलता मिल जाए, मन को शांति मिल जाए और मरूं तो सद्गति हो जाए। यही तो दीन है। पर भगवान कृष्ण ने तीनों पर ही ये कर दिया क्रॉस। शास्त्र विधि का उल्लंघन करने पर क्या होगा? न स सिद्धिम अवाप्नोति, सफलता नहीं मिलेगी। न सुखम अवाप्नोति, सुख और शांति भी नहीं मिलेगी। और न पराम गति माने सदगति भी नहीं मिलेगी।
अच्छा, भगवान कृष्ण से बड़े विचारक हो गए संसार में। अब भगवान कृष्ण की भी बात स्वीकार्य नहीं होगी तो किसकी करोगे? इसलिए शास्त्र के अनुसार जीना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान राम को पाणिग्रहण की विधि का पालन करते हुए कन्यादान कर दिया। आपस में संवाद हुआ। जनक जी ने कहा, प्रभु मेरी औरस पुत्री है उर्मिला, मैं आपकी अनुमति हो तो लक्ष्मण जी के साथ। बोले हाँ हाँ। अंत में मांडवी और श्रुतकीर्ति 2 कन्याएं और हैं जो जनक जी महाराज के शीरध्वज के छोटे भाई हैं, संभवतः कुशध्वज, उनकी कन्याएं हैं। उनका भरत जी के साथ और शत्रुघ्न जी के साथ में विवाह हुआ। विवाह जब संपन्न हो गया, चत्वारोदार संपन्ना भ्रातर शुभ लक्षणा बिरेजो प्रभया सर्वे लोकपाला इवा परे। जनक जी महाराज ने कहा, भगवान ये जो सीता है ना, सब बैठे हुए थे, दशरथ जी महाराज, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी महाराज, ये यज्ञ भूमि से प्राप्त हुई। और एक दिन देवर्षि नारद आए, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी जो पुत्री के रूप में ये शक्ति प्राप्त हुई है, ये कोई सामान्य नहीं है। इसका विवाह किसी और के साथ मत करना, इसका विवाह राम के साथ करना। नारद जी ने मुझको आकर के बताया था। ये तो अनादि दंपति हैं दोनों के दोनों, साक्षात भगवान नारायण की आह्लादनी शक्ति है, तुम्हारे यहाँ सीता बन करके आई है। और सीता नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि हल के अग्रभाग में जो लोहे की फाल लगी होती है उसको सीता कहते हैं। उसके संस्पर्श से धरती से प्रकट हुई भूमि सुता। महाराज उसी समय मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, आज नारद जी की आज्ञा का पालन हो गया, मैं धन्य हो गया। साक्षात नारायण मुझको जामाता के रूप में मिले। यत्पाद पंकज पराग सुराग योगिर बृंदैर जितं भव भयम जित काल चक्रैहि। यत्पाद पंकज पराग सुराग योगी वृंदैर जितं भव भयम जित काल चक्रैहि। यन्नाम कीर्तन परा जित दुख शोका देवास्तमेव शरणम सततम प्रपद्ये। जिन भगवान के चरणारविंद के पराग के सुराग का, सुष्ठु राग सुराग का अन्वेषण करते हैं कौन? योगी वृंद। महाराज उस परमात्मा के चरणारविंद मकरंद के रसिक जो योगी जन, कालचक्र को जीतने वाले जो योगी जन हैं, जो संसार के भय को भी जीत लेने वाले हैं, उन योगियों के द्वारा जो आराधित हैं और जिन भगवान के पवित्रतम नामों का संकीर्तन करते रहने से देवगण दुख से विमुक्त हो जाते हैं, शोक को जीत लेते हैं, आज उन्हीं परमात्मा श्रीमन नारायण रघुनाथ के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। फिर दहेज में क्या दिया है उसका उल्लेख है। माताओं ने चलते समय जो सीता जी को शिक्षा दी है उसका भी सांकेतिक भाव है। जनक जी महाराज भावुक होकर के सीता जी को विदा कर रहे हैं। माताओं ने सीता जी से कहा, शुश्रूषु स्वश्रु शुश्रूषण परा। सीता जी से कहा, पुत्री आज के बाद जब तुम इस घर से उस घर में जा रही हो तो वहाँ अपनी सास को सास नहीं मानना, अपनी माँ मानना। तुम्हारे पूज्य की पूज्या हैं, इसलिए प्रतिद्वंदी सास में और बहू में झगड़ा क्यों होता है? अविवेक के कारण। माता समझती है कि मेरी कोख का जाया है, ये छोटा सा अभी भी छोटा बालक है, बचपन से पाला है तो वो सुई की जो घड़ी की सुई है ना अटक जाती है। बड़ा हो गया है, अब ये मात्र पुत्र नहीं किसी का पति भी हो गया है, ये समझ नहीं आ पाती। ये समझ ले कि भाई इस पर किसी और का भी अधिकार प्रारंभ हो गया, आधा बट गया बेचारा। मेरा पुत्र माने बैठी है, मेरा हक है, मेरा अपना है, कैसे छोड़ दूँ?
और वो जो पराए घर से आती है वो कहती मेरा पति है, ये काय को बुढ़ापे में अटकी पड़ी है। एक व्यक्ति को पुत्र मान करके माँ पकड़ना चाहती, छोड़ना नहीं चाहती, और समझ ले भाई मेरा पुत्र पर किसी का पति भी है, किसी दूसरे का भी इस पर अब अधिकार बनता है, तो जाने दो, बच्चे हैं, कुछ खेलने दो, थोड़ी स्वतंत्रता दो, थोड़ा हट जाओ। पर माँ सोचती है कल की लड़की आई और इसने मेरा बेटा छीन लिया, और गुस्सा आता है मैंने कितना दुखों से इसको पाला है और अब उस चुड़ैल के चक्कर में पड़ गया है, काली चोटी वाले। ये है, ये ना समझिए। वो काली चोटी वाली जब से आई है तब से तो मेरा ध्यान ही नहीं रखता है, रोती है भी आती है, नादानी है। ये समझ ले बेचारी पराई अपना घर छोड़ के आई, इसी के लिए आई है, थोड़ा तो उसको अवकाश मिलना चाहिए, एकांत मिलना चाहिए। मैं जागरूक सास उसे समझूं, जागरूक माता उसे समझूं जो कह दे अपनी ओर से बेटा थोड़ा ये एक मर्यादा बना दे, एक थोड़ा सा स्पेस दे दो कि इतने के बाहर मत जाना, एक गाइडलाइन बना दे कि ऐसा मत करना, इसके बीच में खेलो खाओ, तुम्हारा जीवन है। अपने स्तर पर बहुत अंकुश लगाने वाली माताएं बेचारी रोना पड़ता है जाकर। और बहू जो आती हो, जो बेटी बहू बन करके आई है, वो देख ले कि मैं मेरे भाई का अपनी माताजी पिताजी के साथ कैसा व्यवहार चाहती हूँ। मेरे घर में जो मेरे भाई की पत्नी मेरी भाभी आई है वो मेरे माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करे, ऐसा जो समझ ले, उससे जो अपेक्षा करे कि ऐसा व्यवहार करे, वैसा ही व्यवहार अपनी सास के साथ करने लग जाए तो झगड़े क्यों हों। पर झगड़ा है एक पुरुष को लेकर के। माँ पुत्र मान करके पकड़ना चाहते पूरा का पूरा, मैं जो कहूँ वो ही कर, और बहू पति मान करके बेचारे को हथियाना चाहती पूरा का पूरा। अरे भाई जिसने जन्म दिया है, जिसने लालन पालन करके बड़ा किया है, उसके अधिकार को एकदम क्यों छीनना चाहते। और छीनना है ना तो छीनो, परंतु सास ससुर की सेवा करके। वो सब कुछ अर्पित कर दे, अपना घर तुमको दे रहे हैं, अपने जीवन भर का सब कुछ तुमको न्यौछावर कर रहे हैं। आपसे क्या चाहते हैं? केवल शिष्टाचार, केवल विनम्रता, केवल सेवा। आप जब भी कभी अवसर आए तो पति से कहो कि देखो जी मेरे लिए साड़ी बाद में लाओ, पहले माँ के लिए लाओ, मैं बाद में खाऊंगी, पहले माता जी को खिलाना है। वो पति भी तुम्हारा सेवक हो जाएगा, वशवर्ती हो जाएगा। और ये सास ससुर नाम के जो वृद्ध हैं ना, दो दंपति जो बेचारे अपने जीवन की अंतिम संध्या में बैठे हैं, जिनको साधन नहीं चाहिए, बुढ़ापे में बहुत साधन नहीं चाहिए, बुढ़ापे में केवल अपनापन चाहिए, दो बात सुनने वाला चाहिए, वो अकड़ करके सुना दें और तुम विनम्रता से सुन लो तो उनकी छाती ठंडी हो जाती है। अभी हमारे होने का कोई अर्थ है, और बनाया उसने, और तुम कह दो क्यों थूकते हो यहाँ, क्यों खांसते हो यहाँ, तो कह दे अच्छा मेहनत मैंने की, बनाया मैंने, और ये मालकिन आ गई यहाँ। तो पाना है तो सब पाओ, पर सेवा से पाओ, समर्पण से पाओ, नहीं तो संघर्ष होंगे। मैया कहती है सीता जी से, ससुर की सेवा करना, ससुर शुश्रूषण परा। एक शब्द में सारी बात आ गई। यहाँ संस्कृत के कई विद्वान तो मैं समझ ही रहा हूँ, हमारे कमलाकांत जी हैं, आचार्य कई हैं, कई विद्वान बैठे हैं, और यहाँ माताएं भी बहुत जागरूक हैं। शुश्रूषा शब्द का अर्थ पता है? सेवा नहीं है। शुश्रूषा शब्द का अर्थ सेवा नहीं, शुश्रूषा शब्द का अर्थ है सुनने की चाह। शिष्य को, सेवक को, बच्चों को, बहू को, ये सब जितने छोटे हैं, अपने से बड़ों के पास हर पल कान लगे रहें, चुगली सुनने के लिए नहीं। कब कौन सी आज्ञा प्राप्त हो और मैं तुरंत सबसे पहले कर दूं, इसको कहते हैं शुश्रूषा।
माँ कहती है कि सास की सुनने के लिए तुरंत तैयार रहना, वो जो कह दे वो करना। श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा होता है, श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा है, और सुनोगे नहीं तो सेवा क्या करोगे? सेवा तो नंबर 2 पर आएगी, पहले सुन तो लो। और आपने सुनना सीख लिया तो सेवा तो हो ही जाएगी। आदमी तो भुनभुनाता है सुनते ही, जैसे नाग लंबे लंबे सांस लेता नथुने फूल जाते हैं, ऐसे कैसे कह दिया, मैं कोई ऐसे वैसे ही हूँ। शुश्रूषा होनी चाहिए। दूसरा क्या? नित्यम माने नित्य, माने कभी 1-2 बार सुन लिया ऐसा नहीं। और राम मनुव्रता बेटी, पति के अनुरूप रहना, पातिव्रत्य का पालन करना, बस पुत्री सारे जीवन भर सुखी सुख होगा, आनंद होगा, ऐसा उपदेश देकर के विदा किया। वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की। यहाँ से मार्ग में चले तो विभिन्न प्रकार के शकुन, शुभ शकुन और अपशकुन हुए। परशुराम जी महाराज आए हैं। परशुराम जी महाराज ने अपने अवतार के प्रयोजन को सिद्ध होने के अनंतर, अब राम के अवतार के प्रयोजन को सिद्ध होना है, इसलिए राम और परशुराम का मिलन कोई द्वंद्व नहीं है, जय और पराजय नहीं है, कोई युद्धोन्माद का परिणाम नहीं है कि परशुराम छोटे राम बड़े हो गए। पूर्वाधिकारी के अधिकारों का ट्रांसफर है। ये पुराना जो यहाँ कलेक्टर है वो नए कलेक्टर को अपना अधिकार पत्र सौंप रहा है। अब मैं सेवानिवृत्त हो गया, अब तुम संभालो, अब मेरा स्थानांतरण हो गया, अब तुम करो। पूर्वावतार के उद्देश्य को पूर्ण हो जाने के बाद नए अवतार को स्थान देना, नए अधिकार देना, ये धनुष का देना है। और परशुराम जी महाराज से उपकृत होकर के अयोध्या पहुँचे हैं। आज समय भी अधिक हो गया और दिवस भी पूर्ण हो गए। पूरी राम कथा यही मान लीजिए कि राम और सीता एक हो गए, दोनों का विवाह संपन्न हो गया। शेष कथा की परिकल्पना आप ऐसे कर लें, आदौ राम तपोवनादि गमनम। अभी राम कथा तो हुई नहीं, भूमिका हुई। कथा आरंभ होगी राम के वन में जाने से। जब राम वन में गए तब राम बन गए, और केवल राजभवन में रहते तो राजकुमार बन करके रह जाते। राम वन में गए तो पूरी सृष्टि के, मानवता के, उपासकों के हृदयों के सम्राट हो गए, नहीं तो केवल अयोध्या के राजा बन करके रह जाते। इसलिए राम वन में गए तो बन गए, और यदि भवन में रह जाते तो लघु रह जाते। आदौ राम तपोवनादि गमनम, वैसे आज प्रारंभ में हो गई है। शेष कथा आपके हृदय में प्रकाशित हो, आपको समाधान प्रदान करे, आपका सबका जीवन भगवान राम के पावनतम चरित्र की भांति अनुशासित, प्रकाशित, लोकोपकारक, कल्याणकारक हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हर हर